नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में। जैसे कि हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं और राजस्थान में भी उपचुनाव है। तो आज केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो आज प्रसार प्रसार कर रही है। लेकिन प्रसार प्रसार का उनका माध्यम एक ही है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान। इन 6 शब्दों के सिवाय उनके पास कोई राजनीति नारा नहीं है। ना तो उन्होंने ऐसा कोई विकास किया है जो लोगों के पास जाके गिने और लोग उन्हें वोट करें। तो ये किसी न किसी नाम से, धर्म के नाम से उलझा कर लोगों को दंगा करवाकर राजनीति और सत्ता में रहना चाहती है। ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन जैसे बात करते हैं हम, अगर आज 3 साल के अंदर 20,839 प्रकरण दर्ज हुए हैं, एससी के लोगों को गोली से उतारे, यानी कि 81% मुकदमे सही पाए गए, यानी 19%, यानी कि 19% थाने तक आया नहीं हुआ और वो पुलिस की निगरानी में बताए गए हैं कि इतने केस हुए हैं दलितों पर। ये आज आज़ाद भारत की यहाँ हकीकत है। उसके बाद उत्तर प्रदेश बदायूं में वाल्मीकि समाज के एक पिताजी अपनी बेटी की शादी के लिए हॉल बुक कराने जाते हैं, तो स्वर्ण समाज के लोग उन्हें हॉल देने से मना करते हैं कि हम हॉल नहीं दे पाएंगे। अब कुछ चिंटूवादी जैसे स्वर्ण कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के भी हॉल है। अब आप खुद कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू धर्म का वाल्मीकि है और हिंदू धर्म का स्वर्ण उसे हॉल नहीं दे रहा है, जबकि वो बाद में जो मुस्लिम हॉल है वहाँ की बात कर रहा है। तो जब आप हक की बात करोगे, जब अधिकार की बात करोगे, तो आपको और कम्युनिटी बताई जाएगी। जब आपका वोट लेना है, जो आपको दंगा करवाना है, तब आपसे ये कहा जाए कि हिंदू खतरे में एक हो जाओ। जैसे तरह गिरिराज सिंह जी भी कहा था कि घर में भाला और तलवार तैयार रखो, उसी तरह प्रज्ञा ठाकुर ने कहा तलवार नहीं तो खाना सब्जी काटने वाली चाकू को भी तेज कर दिया करो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हमें बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है? बांटा भी आपने और काटा भी आपने है। हजारों साल से हमें गुलाम बनाया गया। 1700 ईस्वी के बाद और 1950 ईस्वी में अंग्रेज़ों का राज रहा, तो हमें कुछ ज़मीनें भी मिली, तो वो भी ज़मीनें हमारे लोगों को छीनी जा रही है। तो यानी कि अत्याचार तो हम पर हिंदू ही कर रहा है, उसके अलावा हमारे पर अत्याचार करने वाला कोई नहीं है। और सबसे पहले जहाँ तक बात आती है शिक्षा की, जब दलित आदिवासी पिछड़े में पड़े हुए लोग नहीं है, इसके लिए ये सब घटना हो रही है। तो मैं सबसे पहले राजपूत समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मृत्यु भोज बंद करने का अति उत्तम सराहनीय निर्णय लिया है और उन्होंने शिक्षा का बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। और राजपूत समाज आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत है, फिर भी ये अपनी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए बात कर रहा, तो उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। जैसे कि हमारी बात आती है कि एसटी एससी के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लोगों को पढ़ने के लिए मेन रोकने के लिए मेन उपयोग क्या चीज़ें की गई। जैसे सबसे पहले हमारा जाति और धर्म ही हमारा शोषण कर रहा है। जैसे कि 18 साल के कम बच्चे को अगर कहीं हम अहमदाबाद में या कहीं महाराष्ट्र है या बेंगलोर है या साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट, कहीं भी बच्चा नौकरी करता है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि बाल श्रम करके। उसके अलावा हमारी कहीं शादियाँ होती है, तो शादियाँ होती है तो शादियाँ 18 वर्ष से कम उम्र की होती है लड़कियाँ, तो पुलिस उसे पकड़ ले जाती है। तो यानी कि दोनों अपराध है। इसी तरह से मैं आज खुला, जिसे राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो मैं उन दलित आदिवासी से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी बच्ची 5 साल की या 6 साल की होती है, आप स्कूल में छोड़ते हो, और जब बच्ची 12 साल की उम्र होती है, तब आपकी बच्ची 5वीं या 6ठी क्लास में आ जाती है, तब उसे हक और अधिकार ये नहीं ले सकती है और आप जबरन करवा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। जैसे कि आपकी बच्ची 12 साल की उम्र में आप बोलोगे कि ये छौत करवा दो, ये दशा माता का व्रत है, ये गणपति का व्रत है, ऐसे करवा रहे हो। ये जैसे कि बाल विवाह है, बाल श्रम अपराध, उसी तरह ये भी एक अपराधी होना चाहिए कि जैसे आपकी बच्ची आज सोमवार है, सोमवार के दिन ये व्रत करेगी, व्रत करने के लिए गाँव से 2 किलोमीटर दूर महादेव जी का मंदिर होता है, वहाँ पर ये बच्ची जाएगी, सुबह से पानी पिएगी नहीं, शाम तक वो पानी मंदिर नहीं आ जाएगी, तब तक पानी नहीं पिएगी। तो आज 12 साल के बच्चे के लिए तो स्कूल का अच्छा स्तर होना चाहिए, स्कूल में इसको ट्यूशन होना चाहिए, उसका कोचिंग होना चाहिए। जैसे कि हमने भी कहीं पढ़ा है कि एक दिन व्रत या उपवास करते 1 किलो वजन कम होता, यानी कि महीने में 4 दिन तो वो गए, 4 महीने का ये प्रोग्राम रहता है। तो हम किसी व्रत त्यौहार के खिलाफ नहीं है। अगर जो व्रत त्यौहार करना है उनके माता जी करें, कोई और व्रत करने हैं तो उनके पिताजी करें। जब बच्ची 12 साल की होती है, 10 साल की होती है, आप जबरन उसको त्यौहार और व्रत और ऐसे करवाते उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। और जो राजपूत समाज है वो आज बच्चियों के लिए मृत्यु
गोष्ठी भोज बंद करवा रहा है, और ब्राह्मण है बनिए उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हम हमारे लोगों से ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्रत त्यौहार करो, लेकिन आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज बन जाए, और पार्लियामेंट और देश का सबसे बड़ा स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और विधायिका, कार्यपालिका में जाए, आपका बच्चा डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, सीए ऐसी पोस्ट पर जाए, तो आप लोटा और लोटा और ऐसी चीज़ें ना बांटे, पित्तल का और तांबे का बर्तन बांटेंगे हम, और हम पूरा समाज को इकट्ठा करके बांटेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को पढ़ाना, अगर हमारे बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो हमारी बच्चियाँ आके शहरों में, बंगलों में झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी, वो करेगी, और एक दो बच्चे की माँ हो जाएगी। जब हमारा दामाद भी हमें अनपढ़ गंवार मिलेगा तो वो भी कुछ कमा के नहीं देगा, तो उस बच्चे की ज़िंदगी खत्म हो जाने वाली है। क्योंकि हमारी बच्ची को जब पढ़ने का समय होता है तब हम व्रत और धर्म में उलझा के रखते हैं। तो सबसे पहली मूर्खता तो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारी सीटें हैं वो दूसरा खा रहा। मैं किसी एक हॉस्पिटल में गया था अभी किसी काम से, तो मैंने वहाँ पोस्ट दिया था, तो एक सब स्वर्ण समाज के ही लोग थे, कोई ब्राह्मण समाज का था, कोई क्षत्रिय समाज का था, कोई वैश्य समाज का थे, तो सारी 5-6 पोस्ट पे वही लोग थे। फिर मैंने विचार किया कि हमारे समाज के क्यों नहीं, क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर में डिलीवरी करवाने वाले नर्स का काम था, वो स्वर्ण समाज के कर रहे। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये काम तो नीचा काम है, तो ये तो हमारे समाज को करना चाहिए। फिर मैंने विचार किया और समझा कि उसकी वजह ये है कि हमारे लोग पढ़ते नहीं है। जैसे कि शनिवार के दिन हमारे बच्चों को ये खुशी होती है कि रविवार है तो हम पूरे दिन मस्ती करेंगे, रविवार की नाइट को हम मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, और सोमवार के दिन व्रत और त्यौहार है हम वो करेंगे। तो हमारा बच्चा उस खुशी में रहता है स्टेज से का। और स्वर्ण समाज का बच्चा रविवार के दिन में पूरे दिन पढ़ूंगा, रविवार की रात को पूरी पढ़ूंगा, और इसी तरह के एग्जाम फाइट करके वहाँ जाते, क्योंकि उनको पता कि अगर हमारी डेथ हो गई सर्विस में तो हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। अगर हम पूरी तरह से ईमानदारी से नौकरी करेंगे और हमारी एक रिटायरमेंट होगा उसके बाद ही पैसा मिलेगा। तो हमारे लोगों का जहाँ शोषण हो रहा है पहले इन व्रत त्योहारों में हो रहा है। तो व्रत त्योहार, क्योंकि जैसे सरकार से भी अगर कुछ करना कहना पड़ेगा तो हम उस बात को उठाएंगे। जैसे कि 18 वर्ष के उम्र को, वर्ष के कम उम्र के बच्चे को मेहनत नहीं करवाई जाती है, कहीं नौकरी नहीं करवाई जाती है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट मुकदमा हो जाता है बाल श्रम का। उसी तरह से 18 साल की कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं करवा सकते, वहाँ पर बाल विवाह होगा। उसी तरह से किसी माँ बाप का भी तो ये अधिकार नहीं है कि 18 साल के पहले से बच्चे को जबरदस्ती व्रत करवाएं। जब बच्ची 12वीं तक आएगी उसके पहले उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, फिर उस बच्ची को अहमदाबाद चलाया जाएगा, वहाँ चलाया जाएगा, तो उसका पूरी तरह से खत्म हो रहा है मामला। ये हमें समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि आज सरकार कुछ कह रही है भेष और मंगलसूत्र खतरे में, ये पहले कहा था, अब कह रहा है कि आपकी बेटी खतरे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके रहते हुए 10 साल के कार्यकाल में बेटियां खतरे में हैं, वो खतरे में हैं, तो आप रह क्यों रहे हो? इस देश का उप सरपंच से लगाकर केंद्र का कैबिनेट मंत्री, या कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब हर जगह में आपके ही लोग हैं। फिर इस देश में खतरा किससे है? खतरा तो जो है दलित हिंदुओं को, स्वर्ण हिंदुओं से खतरा है। जैसे कि उदयपुर के अंदर में 3 घटनाएं हुई थी। एक घटना हुई थी कन्हैया लाल जी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तो उसी समय हत्या हो जाती है। तो 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सरकारी नौकरियां और पुलिस सहायता, और उसके साथ मुख्यमंत्री भी दौरा करते हैं। और बाहर के हिंदू धर्म के जो संगठन है, आरएसएस, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये लोग आकर में चंदा, यानी कि 2-3 करोड़ का उन्हें सपोर्ट देता है। उसी बीच में अधवास शंकरलाल मेघवाल की भी हत्या हो जाती है। तो सरकार ने बड़ा आंदोलन होने वाला था, उन्होंने 31 लाख रुपए और नौकरी की बात कही। तो आज वो परिवार घूम रहा है, न्याय के लिए घूम रहा है, उसको आज न्याय नहीं मिला, घूम रहा है। उसके पास बाद में देवराज की हत्या हुई, तो देवराज की हत्या हुई, उसके सामने मुस्लिम कम्युनिटी का बच्चा था, तो उसके लिए भी वो न्याय करने के लिए तैयार है। जैसे कि एक दलित हिंदू को मारने वाला स्वर्ण हिंदू मारता है तो उसे न्याय क्यों नहीं मिलता? ये कहीं न कहीं कमी प्रशासन भी हमें गुमराह कर रही है, क्योंकि हमारे आज भारत की जो व्यवस्था जगमगा गई है। यानी कि आज देखा जाए तो किसी न किसी तरह धर्म के नाम से और जाति के नाम से लड़ाए जा रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों को खुला कर रखा है कि आप जाके, हमारे तो हाथ बंधे हुए, संविधान से देश चल रहा है तो हम नहीं कर सकते। अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े के बलात्कार हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बलात्कार करने वाले पाए जाते हैं वो स्वर्ण समाज के पाए जाते हैं। और उनको पता है कि हम यहाँ मुकदमा होगा तो थाने में हमारे लोग हैं, कोर्ट में हमारे हैं, मीडिया में हमारे, कौन आवाज़ उठाएगा? और हमारे लोग धरना प्रदर्शन करके थक के बैठ जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो ये हम लोगों की समझने की जरूरत है। उसके अलावा मुंबई अस्पताल के बाहर खाना लगा, एक मुस्लिम महिला आती है तो एक व्यक्ति कहता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ तो भी खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे जो तुम एनजीओ चला रहे हो, तुम धर्म का काम कर दो, जाति और धर्म पूछने की कहाँ जरूरत थी? अगर इसी तरह रहा तो आपको जो अरब देशों से पेट्रोल और डीजल आता है वो भी बंद कर देना चाहिए। काजू और
काजू है, ये सब चीज़ें भी बाहर से आ रही है। ये देश पूरी तरह से हिंदू धर्म के नाम से दंगा फैलाने में काम किया जा रहा है और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब बांट कौन रहा है? एक तरफ तो वो जय श्री राम के नारे लगवा रहे खाने के लिए और एक तरफ वो उस मुस्लिम को परेशान कर रहा है। जब कोरोना काल में इतनी हत्या हुई थी, कोरोना काल में इतनी मृत्यु हो गई थी, उस समय मुस्लिम भाइयों ने ही खाना लोगों में अच्छी तरह से बांटा और लाशें जलाई थी, जहाँ तक अपने भी दूर रह गए थे। ये देश में दंगा कौन फैला रहा है? आज हर लारी पे जय श्री राम के झंडे कौन लगवा रहा है? ये धार्मिक जो झंडे कौन लगवा रहा है? ये बांट कौन रहा है? और अगर बांट रहा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश बदायूं वाल्मीकि समाज के ST SC क्रिमिनल और वर्गीकरण में तो सबने समर्थन किया था। आज उसको जब हॉल देने की बात आई तो आप लोगों ने मुखर कैसे गए? तो इस देश में जातिवाद फैला कौन रहा है? ये देश के लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हो सकता है तो बहुत समय में ये लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, जागरूक होंगे, ये सवाल आपसे करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि धर्म के नाम से हमें दंगा फसाद नहीं करना। और सबसे पहले दलित, आदिवासी, पिछड़े जो TSP क्षेत्र में रहता है, मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ा त्यौहार करवा दिए, लेकिन अगर आपकी बच्ची 5वीं में पढ़ रही है तो आप 12वीं तक उसे ध्यान रखिए। और 12वीं के बाद आपका बच्चा अगर साइंस फील्ड से है तो उसे JEE मेन का एग्जाम दिलवाइए, नीट का दिलवाइए, उसको कैट करवाइए, उसको क्लेट करवाइए, उसको रीड करवाई जाइए, उसको BSTC करवाइए, उसमें आप ध्यान दीजिए। तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपको अच्छा लाइफ देगा, अच्छा जीवन देगा। क्योंकि सबसे पहले भगवान कोई है तो उस बच्चे के माँ बाप है। अगर माँ बाप ही उसके अंदर में वो इंजेक्शन लगाएंगे धर्म का तो वो बच्चा आगे पढ़ लिख नहीं पाएगा। अगर हम पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो हमारी सत्ता, हमारी जो खाली सीटें होती है वो उन पर ये लोग बैठ जाएंगे। जैसे उसके लिए समझने के लिए आपको चाहिए कि आरक्षण का एक बदबू जा रही है देश में। आरक्षण कैसे है कि एक जनरल वाले को 80 नंबर लाने हैं तो OBC वाले को 75 नंबर लाने हैं और SC को 60 नंबर लाने हैं। और 5 नंबर का तो डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ण समाज को 90 नंबर लाना है और ST SC को 30 नंबर लाना है। और अगर स्वर्ण समाज के अगर 80 नंबर लाना है, अगर उसकी जगह 40 नंबर अगर ST SC को लाना है तो EWS कोटा है, वो तो कम से कम 30 पे लगा दिया है। आरक्षण तो खाली बर्बाद किया जा रहा है, आरक्षण का खा कौन रहा है? इसलिए हमारे समाज को समझना चाहिए, जागना चाहिए, बोलना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा हो गई तो सब लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।